नमस्कार साथियों, आपका अपने परिवार एनएन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर चल रहे थे, जिसमें एक हमने आपको ट्रायंगल दिया था और आपसे पूछा था कि उसमें कितने त्रिभुज होंगे, और आपसे कहा था कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो साथियों, पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको देखने के बाद हम आगे की चर्चा करेंगे, यानी कि काउंटिंग ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे, यानी वर्ग गिनना सीखेंगे। इसके बाद काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल लगभग मैंने पूरा कर लिया साथियों। तो देखिएगा, ये काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड मेरी तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें हम काउंट करेंगे कि कितने ट्रायंगल हैं। नंबरिंग कर लेते हैं 4 और 5, यानी 5 तो ऐसे ट्रायंगल हैं साथियों जो हमको दिख रहे हैं, जो हमको अपनी ऊपर की आंखों से दिख रहे हैं। कुछ ऐसे ट्रायंगल होंगे जो मन की आंखों से दिखाई देंगे साथियों। देखिएगा, जैसे मैंने पहले से काउंटिंग कर रखी है ABC। जैसे ये वाला जो ट्रायंगल था साथियों, कुछ ऐसे बनाया था मैंने। कैसे बनाया था देखिएगा, इसको 2 लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई। ठीक है साथियों, थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाइएगा और इसको यहाँ पर मिला दीजिएगा। तो ये ट्रायंगल ऐसे बनाया था। फिर मैंने काउंटिंग कर ली यहाँ पर A, B और C। तो साथियों आप देखिएगा, ये बड़ी वाली लाइन ABC, यानी कि ABC जो है प्यारे वाले, ये एक ट्रायंगल दे रहा है कि नहीं दे रहा। ABC एक ट्रायंगल दे रहा है, यानी कि एक बड़ी लाइन। क्या मैं यहाँ से ये सब बोल सकता हूँ साथियों? एक बड़ी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक बड़ी लाइन आपको एक ट्रायंगल देगी। कितने ट्रायंगल देगी? एक। इसी प्रकार इसमें कितनी बड़ी लाइन है? 5 बड़ी लाइन है। देखिएगा, दोबारा से इसको मैं बता देता हूँ। इसमें पूरी 5 बड़ी लाइन है। कैसे? दोबारा से देखिएगा, 1 2 ही हो गई साथियों, 3 4 और 5। 5 बड़ी लाइन है साथियों। एक बड़ी लाइन एक ट्रायंगल दे रही है, तो 5 बड़ी लाइन कितनी ट्रायंगल देगी मेरे साथियों? 5 बड़ी लाइन, 5 बड़ी लाइन आपको 5 ट्रायंगल देगी। कितने ट्रायंगल देगी? 5। तो 5 ऑलरेडी ट्रायंगल हमने काउंट कर लिए थे, और 5 ऐसे ट्रायंगल हैं जो एक लाइन से मिलकर एक ट्रायंगल बनता है। 5 लाएंगे, 5 ट्रायंगल बनेंगे। तो 5 + 5 कितना हो गया? 10, यानी कि परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10। एक डी ऑप्शन और इसमें मैंने दिया था, जिसका लिख रखा था 11। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि 10 जिस बस पे जवाब दिया था उसका आंसर सही होगा। अब इसी में आगे हम चर्चा करेंगे साथियों काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल लगभग हमने पूरे कर लिए हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल रखी थी और जिसमें काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की ही चर्चा की है साथियों। अगला जो पार्ट है वो काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का है, यानी कि हम वर्ग कैसे काउंट करेंगे, वर्ग गिनना। अगर वर्गों की गिनती करनी हो तो साथियों वर्गों की गिनती कैसे करेंगे? तो वर्ग जब भी गिनते हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार की बेटा आकृतियां बनती हैं वर्ग में। एक तो आपकी आकृति रहती है सममित। सममित का मतलब होता है प्यारे साथियों, इसमें रो और कॉलम दोनों समान हो। ठीक है भैया, इसको क्या कहेंगे? सममित आकृति है। ठीक है भैया। और दूसरा जो होता है जिसमें रो और कॉलम दोनों समान नहीं होते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं असममित आकृति। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? असममित आकृति। असममित आकृति। अच्छा, ये सममित आकृति और असममित आकृति की हमने चर्चा कर ली है, तो इनमें कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं साथियों। जैसे कि एक बेसिक फिगर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने वर्ग हैं, मैंने आपसे पूछा इसमें कितने वर्ग हैं, तो बताइए आप इसमें कितने वर्ग हैं। आपने देखा इधर काउंट किया 1 2 और इधर भी काउंट किया 1 2, यानी कि इसमें हम देख पा रहे होंगे कि क्षैतिज रेखाएं और खड़ी लाइनें दोनों समान है प्यारे भाई। तो जब दोनों समान होती तो करते क्या है, 1 का करेगा स्क्वायर और 2 का करेगा स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। 1 का वर्ग करेंगे आप 1 और 2 का वर्ग करेंगे आप 2, 2 का वर्ग करेंगे आप 4, तो 4 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5। ये छोटी सी आकृति थी, तो इसको हम ऐसे ना करके साधारण तरीके से देख भी सकते थे। देखिएगा, इसमें 5 वर्ग होंगे कैसे, इसको भी काउंट कर लेते हैं साथ ही। देखिएगा 5 वर्ग इसमें है कि नहीं है, 5 वर्ग इसमें है कि नहीं है, इसमें देख लेते हैं, इसको एक बार काउंट कर लेते हैं साथ ही। तो आपने यहीं तो आकृति बनाई थी ये वाली, कुछ भी नहीं किया, नंबरिंग कर ली 1 2 3 4। 4 तो ये वाले वर्ग हो गए जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा एक ही बड़ा वाला, यानी कि पूरी आपके इसमें कितने हैं? बस 5 वर्ग हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार मैं आपको सममित आकृति से रिलेटेड अगला सवाल दे रहा हूँ, बताने की कोशिश करिएगा कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है साथियों, चलिए देखिएगा, ये बोर्ड पर मैंने आपके लिए बनाया है ये। ठीक है, बताइएगा कि इसमें कितने वर्ग हैं, बताने की कोशिश करिएगा साथियों, इसमें कितने वर्ग हैं। सममित आकृति जब होती है ना साथियों, तो करते क्या है कि नंबरिंग करके और उन सबका वर्ग करते हैं। वर्ग करने के बाद जोड़ लेते हैं साथियों, जो भी आता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर नंबरिंग करिएगा 1 2 3 और 4।
ठीक है साथियों। उसी प्रकार इस साइड पे नंबरिंग कर लीजिएगा 2, 3 और 4। अब आपको बताना है कि इसमें वर्ग कितने हैं। तो वर्ग गिनने का हमने आपको आसान तरीका बताया था, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इन सभी का वर्ग करके जोड़ दो साथियों, इन सभी का वर्ग करके जोड़ दो। यहाँ से निकलेगा 1, यहाँ से 4, यहाँ से 9 और यहाँ से 16। तो आप जोड़ेंगे प्यारे साथियों, 4 और 16 25 और 1 21 9 30, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 30। साथियों इसमें कितने वर्ग हैं? 30 वर्ग हैं। एक और ऐसे ही फिगर देते हैं, बताइएगा उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है साथियों, इसका आंसर क्या आएगा? 30। चलिए इसको बताइएगा आप लोग, इसमें कितने वर्ग होंगे। एक बड़ा सा फिगर बना दिया मैंने, इसमें मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा देखकर कि इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे। ठीक है भैया, आप लोग इसमें बताइएगा कि इसमें वर्ग कितने हो जाएंगे। एक और छोटी सी लाइन में खींच देता हूँ, बताइएगा इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे। अब पहले तो आपको देखना है कि आकृति सममित है या असममित है। आपने काउंटिंग की 1 2 3 4 5 और 6, इधर काउंटिंग करिएगा 3 4 5 और 6, यानी कि कंफर्म हो गया आकृति सममित है। रो और कॉलम दोनों समान है। जब रो और कॉलम दोनों समान होते हैं साथियों, तब करते क्या है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि जो नंबरिंग की है इनका इंडिविजुअल सबका अलग अलग आप स्क्वायर करके इनको जोड़ दीजिएगा। तो आपको पता है यहाँ से मिलेगा आपको 1 और यहाँ से 4, यहाँ से आपको 9 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 16 और यहाँ से आपको मिलेगा 25 और यहाँ से आपको मिलेगा 36। इन सबको जोड़िएगा, आपका कितना आंसर आएगा देखिएगा साथियों। अभी तक हमने यहाँ पर जोड़ा था 16 4 20 और 10 30 हो गया था, 30 और 25 55 हो गया है साथियों। 55 30 हो जाएगा आपका 85 और 6 91, यानी आप इनको जोड़ेंगे तो आपका परफेक्ट आंसर आएगा 91। ठीक है साथियों, तो ये तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं जिनमें सममित आकृति होती है। जिसमें आकृति सममित नहीं होगी उनको कैसे करेंगे साथियों, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखिएगा साथियों। जिनकी आकृति सममित नहीं होगी उनको कैसे करेंगे, देखिएगा। जिनकी आकृति सममित नहीं होगी उनको कैसे करेंगे साथियों। ये बनाइएगा आप वर्ग, बना दिया होगा आपने, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी और एक ये कर दी। ठीक है सर, अब आपको बताना है कि इसमें कितने वर्ग हैं, ये आकृति सममित है या नहीं। पहले तो आप ये देखिएगा कि आकृति सममित है या नहीं। हमने काउंटिंग की होगी 1 2 3 और 4, वहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पे काउंटिंग करोगे 3 आएगा, तो ये आकृति सममित नहीं है। और जब आकृति सममित नहीं होती है ना साथियों, तब क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न ने अभी आपको बताया नहीं है, तो करिएगा क्या, यहाँ का सबसे बड़ा नंबर और यहाँ का सबसे बड़ा नंबर उठाइएगा, 4 और गुणा 3 करिएगा। अब इन दोनों से एक एक नंबर कम करके गुणा करते जाइएगा। 4 से 1 कम करोगे कितना आएगा, 3, और 3 से 1 कम करोगे कितना आएगा, 2, फिर क्या आएगा आपको, 3 से 1 कम करोगे कितना आएगा, 2, फिर 2 से 1 कम करोगे कितना आएगा, 1। और ये ऐसा हम तब तक करते रहते हैं साथियों जब तक 1 नहीं आ जाता है। अब क्या करना है प्यारे साथियों, इसका यहाँ पे गुणा करिएगा, 12 मिलेगा, यहाँ से आपको 6 मिलेगा और यहाँ से आपको 2 मिलेगा, तो 12 6 18 तो 20 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 12 6 18 तो 20 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार में असममित आकृति आपको एक और दे रहा हूँ, बताइएगा उसमें कितने फिगर होंगे। ठीक है, उसमें कितने वर्ग होंगे, देखिए साथियों रफ कर दे रहा हूँ उसको के लिए। देखिए साथियों, इसमें बताइएगा आप लोग थोड़ा सा समय लीजिएगा और बताइएगा कि इसमें कितने वर्ग हैं। आपको केवल ये बताना है कि इसमें वर्ग ऐसे लाइन कर दीजिए। अब आप बताइएगा इसमें कितने वर्ग हैं। पहले तो ये फाइंड आउट करो कि ये आकृति सममित है या असममित है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये आकृति असममित है, तो आप इसमें फाइंड आउट करिएगा कितने वर्ग हैं, निकालिएगा साथियों। वर्ग आप लोग इसमें निकालिएगा कितने वर्ग आ रहे हैं। ठीक है, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ साथियों, तो आप लोग बताइएगा। चलिए साथियों देखते हैं इसको। काउंटिंग उम्मीद है आप लोगों ने की होगी, 1 2 3 4 5 और 6। इस साइड पे काउंटिंग करिएगा साथियों, 2
3 और 4। तो आपने देखा होगा साथियों कि यहाँ पर मैंने काउंटिंग की 6 है, लेकिन यहाँ पर जब काउंटिंग कर रहे हैं तो 4 है। आकृति आपकी कैसी है? रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। रो और कॉलम जब इक्वल नहीं है, समान नहीं है साथियों, तब हम करेंगे क्या? हमको पता ही असममित है, और जब आकृति असममित होती है तो इस साइड का बड़ा नंबर और इस साइड का बड़ा नंबर उठाइएगा और गुणा करते चले जाइएगा जब तक एक एक आपको नहीं मिल जाए। साथियों यहाँ पे गुणा करके देखिएगा, 6 गुणा 4 का करेंगे, ठीक है साथियों। फिर हम 6 में से 1 कम कर देंगे 5, और 4 में से 1 कम कर देंगे 3, 5 में से 1 कम कर देंगे 4, 3 में से 1 कम कर देंगे 2, और 4 में से 1 कम कर देंगे 3, और 2 में से कम कर देंगे 1, यानी 1। अब आपको अगर एक साइड पे भी 1 मिल जाएगा, वहीं पर रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, उसका कारण देखते हैं आगे साथियों। अगर 1 में से 1 कम करेंगे मिलेगा आपको 0, और साथियों 3 में से 1 कम करेंगे आपको मिलेगा 2, और 2 का गुणा 0 के साथ करोगे तो प्यारे साथियों बन जाएगा 0। तो 0 में एक ऐसी खासियत है, आप किसी भी नंबर के साथ गुणा करिए ना, अपने में ही मिला देता है, 0 ही बना देता है साथियों, ठीक है। तो इस वजह से आगे वाले बोलेंगे नहीं, जब तक आपको एक साइड में 1 ना मिल जाए तब तक हम गुणा करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा करना क्या है, इन सबको जोड़ दीजिएगा, निकालिएगा सम इनका कितना हो जाएगा। 6 चौक 24, 5 तियो 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो 15 24 45, 15 24 45, 39 और 8 आपका हो जाएगा प्यारे वाले 40, 47, और फिर उसके बाद में 3 50, यानी ये परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 50। आपका आंसर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। देखिए साथियों, सारे के सारे प्रश्न जो बनते हैं वो बेसिक फिगर से ही मिलकर बनते हैं। तो अब आप देखिएगा कि इसमें इतना बड़ा सा आपको बना के दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, आपसे पूछ रहा है भैया कि काउंट करके बताइएगा इसमें कितने वर्ग हैं। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो चीजें बेसिक से डेवलप होकर आई हैं, बेसिक ही आपको याद रखना है प्यारे साथियों। आपको बेसिक वाली फिगर तो याद होगी ना साथियों, ये वाली फिगर तो आपको बखूबी याद होगी। मैंने बताया था आपको, एक वर्ग बनाया और उसके बीच में धन का निशान यानी प्लस का निशान बना दिया, तो इसमें कितने वर्ग निकल के आते थे, 5 वर्ग निकल के आते थे। उम्मीद है आपको याद होगा। उसी प्रकार पहले तो साथियों आप बेसिक फिगर में काउंट कर लो, 1 2 3 4, और इस साइड में नंबरिंग करेंगे 2 और 3, यानी कि ये आपकी आकृति जो है साथियों वो कैसी है, असममित आकृति। और जब असममित आकृति है तो इधर से 4 उठाइएगा, इधर से 3 उठाइएगा, गुणा करिएगा, 4 गुणा 3। आगे क्या करना था साथियों, 4 में से 1 कम करो 3, और 3 में से 1 कम करो 2 साथियों, 3 में से 1 कम करो 2, और 2 में से 1 कम करो 1। मैंने क्या कहा था, जब तक आपको 1 नहीं मिल जाए तब तक गुणा करते रहना है साथियों, ठीक है। अब क्या करो, इनको देखिएगा, 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, इन सबको काउंट किया कितना आ जाएगा 20। क्या आपका आंसर 20 है? आप देख पा रहे होंगे कि आपका आंसर 20 है, 20 नहीं है साथियों। तो आपको पता है ना, एक बेसिक फिगर आपको ये वाली मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एक बेसिक फिगर है, इसमें कितने वर्ग हैं, तो आपने अभी बताया था साथियों इसमें 5 वर्ग हैं। उसी प्रकार ये एक बेसिक फिगर बनी हुई है, इसमें 5 वर्ग मिल जाएंगे आपको, और एक ये बेसिक फिगर बनी हुई है, इसमें आपको 5 मिल जाएंगे, और यहाँ पे 5 मिल जाएंगे साथियों, और यहाँ से 5 मिल जाएंगे। तो कुल मिला के साथियों 5 आपको कितनी जगह मिले, 4 जगह मिले, यानी कि 20 और मिल गए, तो टोटल कितना हो गया 40। आपका जवाब क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है साथियों। उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आपके सामने ये एक नया आकृति, आपके सामने बिल्कुल नई आकृति है। आप ये बताइएगा इसमें कितने ट्रायंगल हैं। अगर आपको याद हो साथियों, तो मैंने आपको बताया था कि एक बेसिक फिगर में कई बार बता चुका हूँ, ये एक बेसिक फिगर है, इसमें कितने वर्ग हैं आपको पता है, इसमें 5 वर्ग हैं। तो ये बेसिक फिगर से ही मिलके बनी है प्यारे साथियों। देखिएगा इसमें कितनी बेसिक फिगर जुड़ी हुई है। तो देखो, एक तो ये है, यहाँ से आपको 5 मिलेंगे, और दूसरे यहाँ से 5 मिलेंगे, तीसरा यहाँ से आपको 5 मिलेंगे, और चौथा यहाँ से आपको 5 मिलेंगे। कुल मिलाकर 5 आपको कितनी जगह मिली है, 4 जगह मिली है, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा साथियों 20। अब इतना बड़ा सा बना के फिगर दे दिया और आपसे पूछा साथियों कि इसमें कितने फिगर हैं, तो कितने फिगर हैं, बेसिक पार्ट इसमें जुड़े हुए थे 4, 5 के कितने हो गए 20। इसी प्रकार मैं अगली आकृति आपको बना के दे रहा हूँ साथियों, बताइएगा उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसी ही आकृति होगी आपकी रिवीजन के लिए साथियों। बताइएगा
कि उसमें कितने वर्ग हैं। तो ये आकृति आपके सामने बनी हुई है साथियों, आपको बताना है कि इसमें कितने वर्ग हैं। ठीक है भैया, काउंट करके बताइएगा इसमें कितने वर्ग हैं, बताइएगा साथियों। उम्मीद करेंगे आप समय लेके बताएंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं। देखिए साथियों, कुछ भी नहीं करना है, बेसिक फिगर ही इसमें जोड़ी गई है प्यारे साथियों। तो देखिएगा, यहाँ से 5 मिलेंगे मुझे, और यहाँ से भी 5 मिलेंगे मुझे, और यहाँ से भी 5 मिलेंगे। ठीक है साथियों, और यहाँ से भी 5 मिलेंगे, और एक अगला यहाँ से 5 मिलेंगे। तो अब आप देख लीजिए 5 5 आपको कितनी जगह से मिला, 3 लोग 5 जगह से 5 5 मिला, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और फिगर दे रहा हूँ, इसका जवाब दीजिएगा साथियों कि उसमें कितने वर्ग बनेंगे। एक और आपको आकृति दे रहा हूँ प्यारे साथियों, बताइएगा कि इसमें कितने वर्ग बनेंगे, इसमें कितने वर्ग बनेंगे। ठीक है साथियों, आपके लिए बिल्कुल एकदम नई सी आकृति होगी प्यारे साथियों, आपको बताना है कि इसमें कितने वर्ग बनेंगे। आपको बताना है साथियों इसमें कितने वर्ग बनेंगे। ठीक है, आप इसमें बताइएगा कितने वर्ग बनेंगे, काउंट करिएगा और काउंट करके बताइएगा कि इसमें कितने वर्ग बनेंगे। देखिए पहले तो हम बेसिक फिगर में काउंट कर लेते हैं, बेसिक फिगर में हमारे कितने वर्ग बनेंगे। इससे पहले ऐसा प्रश्न मैंने किया था, 1 2 3, 1 2 3 और 4 आकृति आपकी असममित है, तो यहाँ का बड़ा नंबर और यहाँ का बड़ा नंबर होगा, तो 4 में गुणा करो 3 का, और फिर यहाँ से 1 कम कर दो प्यारे साथियों 3, और यहाँ से 1 कम कर दो 2, और यहाँ से 1 कम कर दो 2, यहाँ से 1 कम कर दो 1। मैंने क्या कहा, जब तक आपको 1 नहीं मिल जाए तब तक गुणा करते रहना है। तो यहाँ से देखो आपको कितना मिल जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो आंसर आएगा इसका 20। कितना आंसर आ जाएगा, 20। इन सबको जोड़ेंगे 12 6 18, तो 20 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब मैं ये फिगर आपको दे रहा हूँ जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काउंटिंग ऑफ, देखिए साथियों हमने क्या किया था, अभी पीछे वाले फिगर में हमने क्या किया, यहाँ तक काउंट कर लिया था, यहाँ तक 20, और मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि साथियों ये फिगर भी काउंट करने हैं। तो तुमको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम काउंट कर चुके थे, कितने आए थे 20, लेकिन इसमें एक बेसिक फिगर ये बनी हुई है साथियों, और बेसिक फिगर एक ये बनी हुई है। तो अब आप देखोगे कि 5 फिगर आपको यहाँ से मिलेंगे, 5 वर्ग, और 5 ही वर्ग आपको यहाँ से मिलेंगे, यानी 5 और 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा साथियों 10, 20 में 10 और आप जोड़िएगा, यानी कि इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 30। इसमें कितने वर्ग हैं, 30, ना कि 20 वर्ग हैं। ठीक है साथियों, 30 वर्ग हैं। एक आकृति वर्ग की और मैं दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है साथियों, मैं उसके ऑप्शन भी दूंगा आपको, देखिएगा साथियों। ये एक आकृति बनी हुई है, बेसिक आकृति है। ठीक है साथियों, और बीच में धन का निशान है, यानी कि प्लस का निशान है। फिर साथियों कर क्या रहे हैं, एक मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस वाली लाइन को साथियों यहाँ पे मिला रहा हूँ, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इसको यहाँ पर मिलाऊंगा, और इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाऊंगा। ठीक है साथियों, ये समझना है कि नहीं के दोनों के दोनों पॉइंट, यानी कि ये वाली लाइन जो है ना यहाँ पे आती है। तो आपको बताना है इसमें कितने वर्ग हैं। मैं इसके ऑप्शन दे रहा हूँ प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, और तीसरा ऑप्शन है 8, और चौथा ऑप्शन है आपका 7। तो वीडियो कैसी लगी है साथियों, कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। ठीक है साथियों, तो अगली क्लास जो होगी वो काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हम आयत कैसे काउंट करेंगे उसको गिनेंगे। आज ये मेरी काउंटिंग ऑफ फिगर की तीसरी क्लास है। ठीक है साथियों, अगली क्लास में मुलाकात है।